हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में या इस पार्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका थोड़ा बहुत एक बेस क्लियर कर लो, ताकि क्वेश्चन करते समय ऐसा ना हो कि बस आप रट्टे की तरह कोई क्वेश्चन करते जा रहे हो। तो एवरेज जो है टॉपिक, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से, और ये इसका पार्ट नंबर 1 होगा। तो एवरेज के बारे में हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं। पहली बात, एवरेज जो होता है आपका, इसको हम मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज को मीन भी कहा जाता है। यानी कि जो हम पढ़ते हैं ना, मीन मीडियन मोड, यानी कि एक तरह से मीन, यानी कि माध्य का हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य क्या ऐसे ही कुछ कहते हैं हिंदी में, एक्चुअली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो मीन होता है आपका, या फिर एवरेज जो होता है, एवरेज को हम ए से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो ए एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में क्या होता है? नंबर। अब सम और नंबर का क्या मतलब है यहाँ पर? बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसी फॉर्मूले से तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एवरेज को ए भी लिख देते हैं हम यहाँ से, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। नंबर यानी कि कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। और अगर आपको सम चाहिए, यानी कि सम चाहिए, तो एवरेज इंटू नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। एवरेज को ए वी जी इंटू यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई, तो ये आपको सम मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो एन नंबर ऑफ क्वांटिटी एन चाहिए, तो सम अपॉन में एवरेज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसी मतलब कि इसी एक फॉर्मूले से आप ये तीनों, जैसे कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, तो सेम वही एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज सम अपॉन में नंबर। एवरेज का मतलब यही है, जैसे कि मान लो कि एक क्लास में या आपने सपोज मान लेते हैं क्लास में 10 बच्चे हैं, या आप जितने भी मान सकते हो, 20 25 50, 10 बच्चे हैं। आपने एक टेस्ट लिया 10 नंबर का, उसमें से किसी बच्चों के 0 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 9 आ रहे हैं, किसी के 8 आ रहे हैं। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे उसका? तो हम सिंपल सा लिख देंगे कि भाई एवरेज जो होगा उसका, एवरेज जो होगा वो होगा सम, यानी कि सम ऑफ ऑल द नंबर। यानी कि आपने लेट सपोज 10 बच्चों का टेस्ट लिया, तो जो नंबर है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी कि 10 स्टूडेंट हैं। और सम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि 10-10 नंबर में से कितने कितने आए हैं, किसी के 0 भी आए होंगे, किसी के 5। तो आपने एक मान लिया, एज्यूम कर लिया कि उनका एवरेज जो होगा ना, वो लगभग 7 नंबर के करीब होगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट का 7 नंबर होगा। भले ही उस स्टूडेंट में 2-3 ऐसे हो सकते हैं जिसके 3 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 0 भी आ रहा है, बट एवरेज मान लेते हैं एक, ठीक है? कि ये एवरेज हो सकता है। तो यही एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज का। सो हम इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज़। ओके? ये हो गया आपका इरेज़। तो हम यहाँ पर दोबारा से एक बार लिख देते हैं, ए इज़ इक्वल टू एवरेज इज़ इक्वल टू सम अपॉन में नंबर, एंड सम इज़ इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, एंड नंबर इज़ इक्वल टू सम अपॉन में एवरेज। क्लियर? यहाँ से आपका तीनों हो गया। हम इसमें जो सीख रहे हैं, सबसे पहला, एवरेज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप लेंगे हम। तो पहला जो है यहाँ पर, इफ़ द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इन 2 ग्रुप्स, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, एक है N1 ग्रुप, एक है N1 ग्रुप और दूसरा है आपका N2 ग्रुप, एंड देयर एवरेज इज़ X एंड Y रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक ग्रुप है N1 और दूसरा ग्रुप है N2। इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होंगी। अब वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से 5 क्वांटिटी हो गई। N2 ग्रुप में भी इस तरीके से एफ, जी, एच और आई। इसमें 4 ही क्वांटिटी है, इसमें 5 क्वांटिटी है। तो टोटल 5 और 4 कितने हो गए? 9 क्वांटिटीज़ हो गई। अब जो N1 ग्रुप का है, इसका इन्होंने एवरेज माना है, इसका एवरेज है एक्स माना है, और इसका एवरेज है वाई। अब हमें क्या करना है, इनका कंबाइंड एवरेज निकालना है। ओके, ये N1 क्वांटिटी का, यानी कि N1 क्वांटिटी का एवरेज है, और ये N2 क्वांटिटी का एवरेज है। तो इन दोनों का हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है, यानी कि
N1 ग्रुप का और N2 ग्रुप का। तो कंबाइंड एवरेज कैसे निकलेगा? तो हमें तो सिर्फ़ यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ और उनका एवरेज दे रखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा सम। पहले तो हम करेंगे सम, यानी कि एवरेज का यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाओगे, एवरेज इज़ इक्वल टू सम अपॉन में नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ यानी कि N1 ले लेते हैं। तो सम जो होगा आपका यानी कि जो S होगा, वो S इज़ इक्वल टू N1 इंटू एवरेज। और एवरेज क्या है यहाँ पर? पहले ग्रुप का x है, तो ये हो जाएगा आपका N1 इंटू में x, जो कि होगा आपका सम। इसको S1 भी हम मान सकते हैं, जो पहला सम निकलेगा हमारा इस तरीके से। सेम इसी तरीके से जो आपका S2 निकलेगा यानी कि सम S2 निकलेगा, वो होगा हमारा नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ दूसरे वाले का जितने भी उसमें होंगे हमारे, इंटू एवरेज यानी कि जो हमारा y है, यहाँ पर दे रखा है y एवरेज, तो सम ही हो गया। कंबाइंड क्या होगा इसका, यानी टोटल सम हम लिख सकते हैं यहाँ पर S1 प्लस S2, ठीक है? दोनों का हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका N1 इंटू एक्स प्लस N2 इंटू वाई। अब ये टोटल सम आ गया। अब फाइनली हमारा जो एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा जो फाइनली एवरेज बनेगा वो बनेगा इज़ इक्वल टू यहाँ पर S1 प्लस S2 की वैल्यू आएगी, मतलब कि ये टोटल सम क्या है? N1 एक्स प्लस N2 वाई, और नंबर यानी कि टोटल नंबर यानी कि इस ग्रुप में कुछ नंबर होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 5, यहाँ पर लिख रखे हैं 4, तो इस तरीके से 5 और 4 9 हो जाएंगे, लेकिन N1 प्लस N2 करने पे आएंगे वो, तो यहाँ पर हम सीधा N1 प्लस N2 लिख देते हैं। तो ये आपका जो होगा फाइनली एवरेज बन जाएगा, जब ग्रुप के अंदर जब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ रहेंगी अलग अलग ग्रुप में। क्लियर? इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही ग्रुप है N1 और N2, इसके अंदर N3 भी हो सकता है, तो उसमें आप ऐड करते जाओगे सब में और नीचे में नंबर ऐड करते जाओगे कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एवरेज। अब इसी से एक रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं, देखिए बहुत आसान एग्जांपल है ये भी। तो एग्जांपल है आपका एवरेज वेट ऑफ, यहाँ पर दे रखा है देखो 24 स्टूडेंट, ठीक है? ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास इज 58 केजी, इसका मतलब दिस इज एवरेज, ओके? एवरेज है 58 और 24 स्टूडेंट है, तो सम यहाँ से निकाल सकते हो आप, S1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हो आप N1 इंटू में एवरेज यानी कि 58 केजी एवरेज। N1 भी पता है आपको 24 है यहाँ पर, तो सीधा लिखोगे 24 मल्टीप्लाई में 58। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, बस वैल्यूज़ को पुट करके बता रहा हूँ आपको। वेरियस एवरेज ऑफ 26 स्टूडेंट यानी कि N2 हो गया 26, और उनका एवरेज जो होगा वो 60.5 होगा, तो सीधा-सीधा हम यहाँ से अ, फाइंड आउट एवरेज वेट, ओके? यानी कि यहाँ पर बोला है कंबाइंड एवरेज वेट क्या होगा 50 स्टूडेंट का, क्योंकि 24 स्टूडेंट यहाँ पर है और 26 स्टूडेंट यहाँ पे है, तो 24 और 26 के बाद टोटल 50 स्टूडेंट हो गए। तो ये टोटल हम यहाँ पर एवरेज लिख सकते हैं, ए बी जी करके एवरेज। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप का। सेकंड ग्रुप में कितने हैं? 26 स्टूडेंट हैं, और उनका एवरेज दे रखा है 60.5 किलो। ये तो हमने वही फार्मूला लगाया, N1 इंटू एक्स N2 इंटू वाई अपॉन में N1 प्लस N2 यानी कि 24 प्लस 26, तो ये हो गया 24 और प्लस 26 जो कि है टोटल 50। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, वो आपका एवरेज वेट आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले सम कैलकुलेट करोगे, दोनों सम को ऐड कर दोगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे, एवरेज क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए। अब देखिए जो बी है, उसी का जस्ट सेकंड है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा-सा फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। देख रहा है, कह रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ N1 क्वांटिटी इज़ एक्स, ओके। मान लेते हैं कि यहाँ पर N1 क्वांटिटी है, उसके अंदर कुछ नंबर्स ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इतने हैं आपके 6 नंबर हैं, ठीक है? N1 क्वांटिटी में कुछ 6 पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 6 चीज़ें हैं, और उसकी जो एवरेज है वो x दे रखा है। तो यहाँ से तो मैं इस पूरे का यानी कि इस N1 क्वांटिटी या N1 ग्रुप का एवरेज x दे रखा है, इसका एवरेज भी लिख लेते हैं, यहाँ पर x है। तो सम तो निकाल ही सकता हूँ मैं इसमें से। तो सम जो मेरा होगा, सम जो होगा वो एवरेज इंटू क्या होगा? एवरेज x है इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यानी कि N1 मल्टीप्लाई में x होगा, ठीक है? एक मैं ले लेता हूँ N2 क्वांटिटीज़ या N2 ग्रुप, जिसके अंदर
ए और बी इंक्लूड हैं, यानी सिर्फ ए और बी हैं। क्लियर, समझना इस चीज़ को। अब N1 के अंदर ए और बी ऑलरेडी आ गए हैं, इंक्लूडेड हैं, और N2 में सिर्फ ए और बी हैं, या फिर आप सी भी ले लो, 3 ले लो, और इसकी जो एवरेज दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है वाई। हमें निकालना है द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप, यानी कि इस टोटल, यानी कि जो ये N1 ग्रुप का है, हमने टोटल सम निकाल लिया, ये आएगा। अब टोटल सम में से जो N2 ग्रुप की ए बी सी क्वांटिटी है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से, तो इसका सम निकाल लो पहले, यानी कि एस वन ये हो गया, S2 ये हो गया, ये हो जाएगा आपका N2 इंटू वाई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, N2 इंटू वाई हो गया ये। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका एवरेज एक्स है, तो सम भी ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा में से, यानी कि यहाँ पर जो सम S1 होगा वो ग्रेटर होगा S2 से। तो हम क्या करेंगे, टोटल सम निकालेंगे किस तरीके से, S1 माइनस S2, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। और क्योंकि ये N2 में जो N1 में है ऑलरेडी ABC है, और इसमें भी ABC आ रहा है, तो हटाना है इसको, क्योंकि रिमेनिंग ग्रुप का एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनल एवरेज बनेगा हमारा, AVG एवरेज इज इक्वल टू ये S1 माइनस S2 का मतलब N1 इंटू में X माइनस N2 इंटू में Y इज अपॉन में क्या करेंगे हम, ये टोटल जो है N1 में कितने 6 हैं, और N2 में है 3, तो हम क्या करेंगे, N1 माइनस N2 कर देंगे, N1 माइनस N2, क्योंकि हमें रिमेनिंग ही चाहिए। तो हमें रिमेनिंग कितना, सिर्फ DEF का यहाँ पे आ जाएगा हमारा एवरेज। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो सवाल एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि, इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 50 एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एवरेज सैलरी है टोटल 50 एम्प्लॉय की, इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर, यानी 50 एम्प्लॉय में 5 ऑफिसर भी हैं, यानी कि 45 कोई और वर्कर हो सकते हैं और 5 ऑफिसर है, तो टोटल मिलके हमारा हो गया 50। और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 850 है, तो यहाँ से सम आ जाएगा हमारा। मान लो S1 आएगा हमारा एवरेज 850 इंटू 50, ये आ जाएगा आपका सम। इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, ओनली ऑफिसर, अब ऑफिसर कितने हैं, सिर्फ 5 ही तो हैं, उनकी है 2500। तो जो S2 आएगा, S2 क्या आएगा आपका, 2500 इंटू में 5। सिंपल सी बात है, यहाँ पर टोटल 50 एम्प्लॉय और 850 है, तो S1 माइनस S2 कर देंगे हम, यानी कि जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, S1 माइनस S2, सम में से माइनस कर देंगे हम जो बड़ा सम होगा। तो यही बड़ा सम आने वाला है आपका, चाहे मल्टीप्लाई आप करके देख लेना। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ का मतलब कि 50 में से 5 ऑफिसर को माइनस कर दो, तो 45 आपके क्या आएंगे, रिमेनिंग स्टाफ आएंगे, यानी कि यहाँ आएगा 50 माइनस का 5, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे पिछले, अभी जो मैंने जस्ट आपको बताया है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिखोगे ये, यानी कि 850 इंटू 50 माइनस 2500 इंटू में 5, और नीचे लिख दोगे 50 माइनस 5। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो अगर आपने सॉल्व करना है तो इसका आंसर आप कमेंट में इसका एवरेज बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी उसका भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, एंड दिस मैथ इज़ कम्प्लीटली फॉर ऑल एग्ज़ाम, एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी वीडियोज़ लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर के साथ या नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।